हेलो एवरीवन, आज हम आपको कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है के टर्म प्लान आई सेलेक्ट का एक रिव्यू देंगे। अगर आप अपने लिए कोई टर्म प्लान देख रहे हैं तो यह प्लान आपको ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्लान है। यह लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 2008 में एस्टेब्लिश हुई थी, जो कि एक जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक जिसका 51% स्टेक है, PNB बैंक जिसका 23% स्टेक है और HSBC जिसका 26% स्टेक है। PNB और कैनरा दो बहुत ही बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इंडिया में, जिसकी वजह से इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को काफ़ी बड़ा ट्रस्ट फैक्टर ऐड होता है। इनका हेडक्वार्टर्स गुड़गांव हरियाणा में है और पिछले कई सालों से यह कंपनी रेगुलर प्रॉफिट बुक कर रही है, जिसकी वजह से इनका जो सोल्वेंसी रेशियो है वो 394% तक पहुंच गया है, जो कि 31 मार्च 2019 तक का डेटा हम आपको बता रहे हैं, जो कि यह शो करता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्टेबल है, जो कि पॉलिसी होल्डर के लिए अलग से एक प्लस पॉइंट ऐड करता है। सो प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें एंट्री एज जो है वो 18 ईयर्स टू 70 ईयर्स है, यानी कि कोई भी 18 साल से 70 साल के बीच का पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। अगर आप अपनी वाइफ के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो इसमें 18 ईयर्स टू 50 ईयर्स के बीच में ही आपकी लिमिटेशन है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी आपका 80 ईयर्स है, यानी कि आप 80 साल से ज़्यादा इस पॉलिसी को नहीं ले सकते। 80 ईयर्स की एज तक ही आप इस प्लान में रह सकते हैं। पॉलिसी टर्म इसमें 5 ईयर्स टू 40 ईयर्स है, यानी कि 5 साल से 40 साल के बीच में आप कोई भी टर्म डिसाइड कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 25 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड आपकी लिमिटेशन और अंडरराइटिंग टीम के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी टर्म प्लान दिया जाता है वो पॉलिसी होल्डर की इनकम के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। सो अगर आपकी जितनी भी इनकम या एज के हिसाब से जो क्राइटेरिया बनता है वो आप मैक्सिमम ले सकते हैं। इसमें आप ऑप्शनल कवर ऐड कर सकते हैं, जो कि आपका एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट है, जो जिसमें जो लिमिटेशन है मिनिमम 25 लाख है और मैक्सिमम 3 करोड़ है। अगर आप ये राइडर ऐड करते हैं और पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इसमें से जो भी आपने सम एश्योर्ड डिसाइड किया है वो आपके नॉमिनी को एडिशनल पे किया जाएगा। इसमें कुछ गाइडलाइंस होती है जो हम इस वीडियो के एंड में डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा ऑप्शनल राइडर है इसमें एक्सीडेंट टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर आप ये राइडर ऐड करते हैं और किसी एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब होता है कोई पॉलिसी होल्डर ऐसी सिचुएशन में आ जाए जिससे 2 लिम्स यानी कि 2 हाथ 2 पैर, 2 आइज़ या 1 हाथ 1 पैर, या इन सिंपल वर्ड परमानेंट डिसेबल हो जाए, जिसकी वजह से पॉलिसी होल्डर काम नहीं कर सकता है। तो इसमें जो भी आपने सम एश्योर्ड डिसाइड किया है जिसकी लिमिट 25 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। प्रीमियम पेमेंट मोड, इसमें आप ईयरली और मंथली मोड में ही अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म, जो भी आपने टर्म डिसाइड किया है वो आपको रेगुलर तक प्रीमियम पेमेंट करना होगा। इसमें कोई लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसमें कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि अगर आप अपनी वाइफ के लिए भी कोई टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो आप इसमें अपनी वाइफ के लिए टर्म प्लान भी ले सकते हैं, जिसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25 लाख रुपए है। टर्मिनल इलनेस, ये एक बहुत ही अच्छा फीचर इस पॉलिसी में इनबिल्ट है, जिसका मतलब होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर कल को किसी क्रिटिकल डिजीज़ से डायग्नोज हो जाता है और जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं और कोई भी 2 डॉक्टर सर्टिफाइड कर देते हैं, तो कंपनी आपको 50% सम एश्योर्ड का पे कर देगी और जो बैलेंस अमाउंट है वो डेथ की सिचुएशन में नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा और जो प्रीमियम है इस टाइम के दौरान वो सारे के सारे वेव्ड ऑफ हो जाएंगे। इस प्लान में जो कवरेज का ऑप्शन है वो 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं।
फर्स्ट इज़ लेवल कवर, यानी कि जो भी आपने सम एश्योर्ड डिसाइड किया है वो कभी इंक्रीज़ नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा जब तक आपकी टर्म पूरी नहीं होगी। दूसरा है आपका इंक्रीजिंग कवर, यानी कि जो भी आपने सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया है वो आपका हर 5 साल में 25% तक इंक्रीज हो जाएगा, जो कि अप टू 100% तक जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है तो वो 5 साल के बाद 1 करोड़ 25 लाख का हो जाएगा और 10 साल के बाद 1 करोड़ 50 लाख का हो जाएगा। यह आपको पॉलिसी लेते समय ही डिसाइड करना होगा, आप इसको बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको कंपनी 4 ऑप्शन प्रोवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका लमसम, यानी कि जो भी आपका सम एश्योर्ड है पॉलिसी होल्डर की डेथ की सिचुएशन में उसके नॉमिनी को पूरा का पूरा सम एश्योर्ड एक साथ पे कर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है लमसम प्लस मंथली इनकम, यानी कि इसमें 50% ऑफ सम एश्योर्ड पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को सेम टाइम पे कर दिया जाता है और जो बाकी का जो बैलेंस है वो नॉमिनी को हर महीने अगले 120 इंस्टॉलमेंट में पे कंपनी करती है। थर्ड ऑप्शन है आपका मंथली इनकम फॉर फिक्स्ड टर्म, यानी कि जो भी आपका सम एश्योर्ड है वो आपके नॉमिनी को मंथली इनकम में अगले 10 सालों तक पे किया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है मंथली इनकम टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, यानी कि जो भी आपने पॉलिसी टर्म डिसाइड की है वो आपके नॉमिनी को मंथली इनकम में डिवाइड करके पे किया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 20 साल की टर्म डिसाइड की है और 1 करोड़ का सम एश्योर्ड डिसाइड किया है तो आपके नॉमिनी को 1 करोड़ को 20 ईयर्स जिसमें कि 240 मंथ्स बनते हैं, उस 1 करोड़ को 240 महीनों में डिवाइड करके पर मंथ आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। हम इसमें आपको रेकमेंड करेंगे कि आप लमसम का ऑप्शन ही सेलेक्ट करें। मंथली ऑप्शन आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है, बट लमसम ऑप्शन फैमिली के लिए हमेशा अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि जो आपके नॉमिनी है वो आपके पैसे को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, तो आपको लमसम ही डिसाइड करना चाहिए। टर्म प्लान में कोई भी मैच्योरिटी और ना ही कोई लोन का बेनिफिट होता है। टैक्स बेनिफिट, इसमें सेक्शन अंडर 80C आप टैक्स बेनिफिट पर रिबेट ले सकते हैं और 1010D यानी कि जब पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसके जो नॉमिनी को किसी भी सिचुएशन में कोई डिडक्शन नहीं होगी। अगर किसी रीज़न से आप अपने प्रीमियम को टाइम पे नहीं कर पाए तो आप पॉलिसी को रिवाइव भी कर सकते हैं, जो कि 2 साल के अंदर आपको करना होगा। और जो भी आपके बैलेंस प्रीमियम है वो आपको पे करके उस पर इंटरेस्ट जो लगेगा वो पे करके आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। सुसाइड एक्सक्लूजन, यानी कि अगर पॉलिसी होल्डर सुसाइड करता है तो उस सिचुएशन में अगर 1 साल के बाद सुसाइड किया है तो पॉलिसी पे आपको क्लेम मिल जाएगा। अगर 1 साल के अंदर किया है तो जो भी प्रीमियम पे किया है उसका 80% नॉमिनी को रिफंड कर दिया जाता है। फ्री लुक पीरियड, अगर आपको लगता है कि पॉलिसी आपने सही सेलेक्ट नहीं की है तो आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। 15 डेज़ के अंदर आपने जो भी प्रीमियम पे किया है वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कुछ एक्सक्लूजन होते हैं एक्सीडेंटल राइडर में, जो कि हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप इसको प्लीज़ अच्छे से चेक कीजिए। इसमें है लाइक अगर आपका किसी ड्रग्स की वजह से कोई एक्सीडेंट होता है तो उस पर क्लेम नहीं मिलता है। आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक पैराग्लाइडिंग या स्कूबा डाइविंग वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो भी आपको क्लेम नहीं मिलता है। किसी भी वॉर की सिचुएशन में या अगर आप किसी कंपनी की स्ट्राइक वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहाँ पे कोई हादसा हो जाता है तो आपको क्लेम नहीं मिलता है। ये कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इसको स्टडी कीजिए। सो ये था एक रिव्यू आई सेलेक्ट टर्म प्लान का। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसे यूज़फुल वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।